मध्यम वर्ग पर टैक्स नहीं लगा, इससे मैं भी जूझ रहा था। और मेरा एक आदत है कि मैं 50-100 लोगों को फ़ोन करता हूँ, आप और सामान्य लोगों को फ़ोन करता हूँ, तो मुझे भी इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो मैंने एक मध्यम वर्ग के IAS अफसर, जो बहुत ईमानदार महिला IAS अफसर, उसने मुझे कहा, मैं कहा मेरे पास इसका उत्तर नहीं। एक उत्तर का है कि भाई हम राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बेगूसराय भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता बुलाकर समस्त दुविधाओं को दूर कर दिया। आम बजट 2022 के आलोक में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री सिन्हा ने बिहार को विशेष दर्जा के मुद्दे को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि हम चाहते हैं कि बिहार इस स्थिति में पहुंचे जहां से अन्य राज्यों को भी सहयोग करे। राहु केतु वाले सवाल को विस्तार पूर्वक बताया। शामो बेगूसराय पुल को लेकर चल रहे दुविधा को दूर करते हुए उन्होंने बताया कि यह प्रस्तावना मुख्य रूप से मटिहानी के पूर्व विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह का है। उन्हीं के द्वारा दिए गए आह्वान को मैंने इस रूप तक पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे अपने जीवन की समस्त वेदनाओं को सहना पड़ा। आगे उन्होंने बताया कि यदि मैं इतना मेहनत करता तो किसी छोटे राज्य का मुख्यमंत्री भी बन जाता। परेशानियों को बयां करते हुए भावुक हो गए श्री सिन्हा। BNP न्यूज के लिए बेगूसराय से संवाददाता राहुल सिन्हा की रिपोर्ट। नहीं पड़ता है तो देखिए, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका बच्चों में, विद्यार्थियों में संवाद करना होता है, जिस संविधान की भावना के अनुसार काम हो। टर्की जो जिसमें 95% मुसलमान हैं, और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के देशों ने क्यों हिजाब को स्कूल कॉलेजों में बंद रखा? जिन चीज़ों से संवाद और जिन चीज़ों से विवाद होता है, उन चीज़ों को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन लोकतंत्र में मिल बैठकर हमारा उद्देश्य संविधान की भावना के अनुकूल छात्रों में भाव पैदा करना है। इसलिए मुझे लगता है कि जो कर्नाटक सरकार ने निर्णय लिया हो, उस निर्णय के पीछे किसी धर्म पर चोट करना नहीं है। विद्यालय महाविद्यालय के प्रांगण में जितनी समरूपता हो, जितना संवाद हो, जितना विभाजन कम हो, वह लाभकारी हो। लेकिन राष्ट्रीय नेता के द्वारा कहा जाना कि बिकनी पहन के भी स्कूल जा सकते हैं, इसके ऊपर तो कुछ कहना चाहिए। भारत के संवाद में जो बर्बरता और असंवेदनशीलता आई है, उसका परिणाम है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विद्यालय महाविद्यालय में शिक्षक और छात्रों के इनमें एक जो कहते हैं, एक ऐसा मॉडेस्ट कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि उनमें धन का विभेद, संप्रदाय का विभेद ना हो। हम एक सिविल सोसाइटी के निर्माण करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ना कि सिविल सोसाइटी को तोड़ने के लिए। सांप्रदायिक रूप से, सांप्रदायिक चश्मे से इस विवाद को देखना नहीं चाहिए। ऐसा मॉडेस्ट कपड़े पहनना चाहिए जिससे कि उनमें धन का विभेद, संप्रदाय का विभेद ना हो। हम एक सिविल सोसाइटी के निर्माण करने के लिए स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ना कि सिविल सोसाइटी को तोड़ने के लिए। सांप्रदायिक रूप से, सांप्रदायिक चश्मे से इस विवाद को देखना नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक देश में सांप्रदायिकता जितनी कम हो और बच्चों में सांप्रदायिक भावना ना आए, इसको देखते हुए एक विमर्श के द्वारा महाविद्यालय और विद्यालय परिसर में गणवेश की समस्या का समाधान करना चाहिए। और मुझे लगता है कि विद्यालय महाविद्यालय के प्रांगण में जितनी कम धार्मिक पहचान हो, वह एक सिविल सोसाइटी के निर्माण के लिए, भविष्य के लिए अच्छा होता है। मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से निर्णय लिया गया है, लेकिन इसे कभी भी सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्म को संविधान और हमारी सभ्यता और हमारी परंपरा में समान अधिकार दिया गया है। किसी भी धर्म को यह अनुभूति नहीं होनी चाहिए कि हम पर कोई व्यवस्था, कोई समाज अन्याय कर रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात के लिए संकल्प है कि सबका साथ, सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ें। आज का प्रेस का वार्ता क्या विषय था? आज का प्रेस का विषय बजट पे चर्चा थी, जो प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि सभी जनप्रतिनिधि अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर पत्रकारों से वार्तालाप करें और बजट की जो खासियत है उसको रूबरू कराएं, जिससे जनमानस तक बजट के बारे में जागरूकता हो सके, बजट के प्रावधानों की जानकारी आम लोगों तक पहुंच सके। तो बिहार में एक विशेष दर्जा को लेकर विवाद चल रहा है कि जदयू विशेष का दर्जा मांग रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये विवाद नहीं है, जेडीयू की एक मांग है। लोकतंत्र में अलग अलग पार्टियों की विकास की अलग अलग दृष्टि होती है। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है। एनडीए के
राष्ट्रीय नेता और राज्य के नेता सक्षम हैं आपस में मिल बैठकर संवाद करके इस पर निर्णय करने के लिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिहार के पास पर्यटन की अपूर्व संभावनाएं हैं। बोध गया पूरी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करके बुद्धिस्ट कंट्रीज के ये बड़े वर्ग को आकर्षित करने में सक्षम है। राजगीर और वैशाली अपने पर्यटन को विकसित करके और किया गया है, लेकिन लोकतंत्र में मिल बैठकर हमारा उद्देश्य संविधान की भावना के अनुरूप छात्रों में भाव पैदा करना है। इसलिए मुझे लगता है कि जो कर्नाटक सरकार ने निर्णय लिया उस निर्णय के पीछे किसी धर्म पर चोट करना नहीं है। विद्यालय महाविद्यालय के प्रांगण में जितनी समरूपता हो, जितना संवाद हो, जितना विभाजन कम हो, वह लाभकारी हो। लेकिन सर राष्ट्रीय